और उन्होंने कहा भी सारे इकट्ठे होकर एक दिन एक सम्मेलन तो कर लें। उन्होंने बड़ी पते की बात बताई भी आंगड़ी उलग उलग है तो कोई इसको तोड़ देगा, कोई उसको तोड़ देगा, तो कहीं टूट ना जाए उंगलियां, एक मुक्का बनाओ बढ़िया, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये तोड़ेगा फिर किसी को तोड़ेगा। आप अब मैं थोड़ी मन की बात करूं कि कौन सी करनी है बताओ। मैं मन की करूं तो मुझे आज़ादी दो। मन की बात मेरी यही है कि जो सिरसा में सियाग सम्मेलन किया उसके फाउंडर मेंबर कोई मैं नहीं हूँ, सारे लोग थे वहाँ सिरसा शुरुआत करी। उसके बाद में पल्लू गांव में इन्होंने आयोजन किया, धर्मपाल जी सियागने रहेंगे। फिर हम ढिंगावाड़ी गांव में प्रोग्राम हुआ, उसमें सारा प्रोग्राम इन्होंने मिलजुल के किया। वहाँ चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला भी आए थे उस गांव में। चौथा प्रोग्राम हुआ फरसेवाड़ा गांव में, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा दिल से किया उन लोगों ने। और मेरे को कई कहते हैं कि अपने को फायदा तो नहीं हुआ सम्मेलन करने से, मैं घाटा कौन सा वो बता दो। कोई घाटा नहीं होता, जिंदा कौम हो तो जिंदा रहना सीखो, संघर्ष बहुत करना पड़ता है आदमी को। अब मैं कह दूं मैं 2-4 दिन में कोई सफलता मिल जाए ना, ना जरूरी नहीं है। 50 साल सड़कों पर लगते हैं ना, वही तब के बनते हैं यहाँ तक। राजनीतिक में मैं आपको ये कहता हूँ, आपकी चाहे बहुजन पार्टी की और चाहे मुस्लिम लीग हो सियाग होना चाहिए, बीजेपी में हो कांग्रेस में हो सियाग होना चाहिए। जब तक आप मेंबर पंचायत सरपंच तक ठीक है, वो गांव की देहात की आपके पास एक राजनीतिक साधन आ जाता है। आप जब तक एमएलए एमपी नहीं बनोगे तब तक क्या स्वाद है। हम मांगते रहेंगे कि लाइन में लग के भी हमारे को मंत्री बना दो। कोई वक्त था प्रधानमंत्री भी से सियाग प्रधानमंत्री बनाता था, हटाता था, चौधरी देवीलाल। उन्होंने मुख्यमंत्री बहुत बनाए और बहुत हटाए। उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष कहाँ किया? जमीन पर। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, राजनीतिक में जरूर आप हिस्सेदारी लीजिए। अगर राजनीतिक में आपकी हिस्सेदारी नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। क्योंकि राजनीतिक में पद मिलता है, आदमी जाता है एमएलए एमपी बनता है तो उसके हाथ में कलम आती है। ठाठ तो कलम की है ना, कितने एक दिन लठ लेके घूमोगे। बुद्धि से काम लो, बल से काम नहीं चलता। ये बल और बुद्धि की कहानी उत्तर प्रदेश का जाट था, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए थे। तो रैली बहुत तकड़ी करी 9 अगस्त को चौधरी देवीलाल जी ने, उसमें लाखों लोग पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश का वो जाट आया, बोले ताऊ राम राम, बोले राम राम। कहे ये दिल्ली है जलादों की, नहीं चलेगी फौलादों की। भाई इसमें साले बैठे ही जलाद है, उन जलादों में बैठना जब तक आप नहीं बैठोगे ना, उनसे मुकाबला नहीं करोगे तो कोई ज़िंदगी सफल नहीं मानता मैं। फिर जो देवीलाल जी को समझाया गया कि ताऊ जो दिल्ली की लुटियन जोन है जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसमें पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन, वहाँ 5 किलोमीटर के एरिया में देश चलता है। तो देवीलाल कहते थे, बोले ये लुटियन जोन नहीं, ये लुटेरा लोगों का जोन है जो यहाँ बैठ के शोषण करते हैं। जब तक आप उसमें अंदर नहीं जाओगे क्या फ़ायदा। मैं ये नहीं कहता मेरे कहने से वोट दो, वोट आप कहीं दो, मन का होता है वोट। से आप बहुजन समाज पार्टी में हो, आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, जितनी जहाँ कहीं हो ठीक हो। अब हरियाणा में जाटों की ये हालत है कि कई मौजूदा एमएलए एमपी भी कहते हैं कि इन जाटों को मुख्यमंत्री की स्पेलिंग बुला दो। आप इस पर सर्च करके देखना, चीफ मिनिस्टर बनाया सैनी है। मैं उसकी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक व्यवस्था के खिलाफ मेरा लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ। उसमें यह है कि वो सैनी मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 4 हलकों में वोट है। सीढ़ियों की भाई कहीं 20 है, कहीं 25,000 है, कहीं 15,000। इससे फालतू वोट नहीं, कलम मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। और सबसे बड़ी पावर 3 ही आदमी इस देश के अंदर सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर के पास पावर होते हैं और आम आदमी जैसे कोई एसपी आ गया, एडिशनल एसपी आ गया, हुक्म डीएम का चलेगा, कलेक्टर का चलेगा। तो आप कलम पकड़ो। मैं तो कहता हूँ आप राजनीति करो, किसानों के लिए करो, कुछ भी करो,
जब तक आप सत्ता के भागीदार नहीं बनोगे तब तक काम चलेगा नहीं। और सत्ता में मैं तो कहता हूँ भी सोच, अब राजस्थान है, राजस्थान को बने बहुत साल हो गए, उसके बाद में कभी जाट मुख्यमंत्री आया ही नहीं। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सत्ता रही, और आम आदमी वहाँ तक पहुँच कर लेता था, क्योंकि जाटों में जाटों की रिश्तेदारी होती है। अगर क्या मेरे को जानता नहीं है तो रिश्तेदारी पकड़ के उनको कहता चल मेरे साथ मेरा काम तो करो। बहुत लोगों के काम हुए ऐसे, और काम क्यों नहीं होंगे, होंगे। अब मैं चौटाला गांव से या मैं डबवाड़ी से चलता हूँ, मैंने जयपुर जाना है या बीकानेर जाना है, तो मैं ढाबे की रोटी नहीं खाऊंगा अब, क्योंकि मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। कहीं न कहीं को काम मिल जाएगा, मैं फ़ोन कर दूंगा, वो रोटी खानी है, मैं क्यों खाऊं होटल की। मैं परिवार के लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। और मैं डबवाड़ी चौटाला से चलूँगा, मैं दिल्ली तक तो बहुत सियाग परिवारों के घर है। मैं निकाला, फ़ोन कराया, मैं आ रहा हूँ। अब बाड़मेर जोधपुर जाना है तो भी परिवार है, कहीं फ़ोन कर देंगे, ये बहुत इज्जत सत्कार करेंगे, रोटी भी खिलाएंगे और अपने पास भी रखेंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस चीज़ की है कि बाड़मेर से भी आए हैं ये जितेंद्र, जो पहले भाषण दे के गया है, और जोधपुर से वो बुजुर्ग है पगड़ी वाले, क्या नाम है उनका, हैं, बानाराम जी, बालाराम जी। कोई टोंक से हैं, कोई कहीं दूर दराके से है। एक खेरा करंडी गांव में पंजाब में मानसा जिला है वहाँ का, वहाँ से भरत सिंह सियाग, जो पहले मेरे से कभी फ़ोन पर ही बात नहीं हुई थी, मेरे पास फ़ोन मिलाया कि हमारे सियागों के अपने 10-12 घर है पंजाब में, मैं बड़ी खुशी हुई भी ज़रूर आना। तो ऐसे आप और हम 10-10 बारी मिलेंगे तो सब कुछ भाइयों की तरह हो जाओगे। ना घर बैठे मेरे को कोई जानेगा ना आपको जानेगा, सड़कों पर तो आना ही पड़ेगा ना। तो अब जो जोधपुर में जो प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक करेंगे। वो प्रोग्राम सियाग सम्मेलन, आप रजा हो क्या आपकी है, बाड़मेर कहीं कर लो, आप सम्मेलन करोगे। उस सम्मेलन में आपने पहुंचना नहीं पहुंचना वो आपका अधिकार है, लेकिन सम्मेलन वहीं करेंगे। और उस सम्मेलन के प्रभारी बनाएंगे रामरतन भाई को चूरू। रामरतन, वो प्रोग्राम हो तो आपके नज़दीक है या दूर है, जो भी, आप इनसे संपर्क करके रखना, प्रोग्राम बढ़िया कराना, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। दूसरा, कहते हैं कि भी संस्था में पैसे होने चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो प्रधान और संस्था तो बना लेंगे 2027 में, उससे पहले ना बनाओ। उसमें इतने में अपने सम्मेलन होते रहेंगे बीच में, और सारी बात निकल के, कहते हैं ना दही को बिलोने से फिर ऊपर मक्खन आ जाता है। वो आपने फैसला करना है कौन सा खाना है और कौन सा डुप्लीकेट है, वो आप लोगों ने तय करना, मैंने तय नहीं करना। और एक मेरी यही प्रार्थना है कि साल में एक बार ही सम्मेलन होना चाहिए, छठे महीने नहीं होना चाहिए। साल में एक कोई तारीख बता दो, कौन सी तारीख को। मैं तो कहता हूँ साल में अगर एक ही बार करना है तो उसमें जनवरी मुझे ठीक लगी, क्योंकि फरवरी में शादियां शुरू हो जाती है, तो हमारी रिश्तेदारी में कोई मित्र की शादी में जाना पड़ता है, तो फिर एक तरफ मन नहीं लगता, आदमी चारों तरफ घूमता है। तो एक जनवरी का महीना ऐसा है कि हमारे यहाँ जाटों में सियागों में नहीं करते शादी, या फरवरी में करते हैं या नवंबर में करते हैं। तो जनवरी मेरे को ठीक महीना लगा साल में एक। और कार्यकारिणी की मीटिंग है ना, साल में 2 बारी होनी चाहिए, जिसमें हमारे 30-35 साथी है। उनको जब कार्यकारिणी बनाई तो उनका नाम लिखा गया, उनका सारा एड्रेस पता व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लेना। तो मेरा सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि साल में 2 बारी तो कार्यकारिणी की मीटिंग होनी चाहिए। बताओ आप सहमत हो सारे हैं? आप सहमत हो तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि जब तक भाईचारा परिवार ना मिले तब तक मज़ा नहीं आया। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, मेरे पास मलिक खाप जाटों की बहुत बड़ी है मलिक खाप, वो खाप बोलते हैं इधर हरियाणा में। एक दैया खाप, मलिक खाप, ढाका खाप और बैणी वालों की खाप। उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भाई आप सियाग सम्मेलन करते हैं, बहुत बड़ी खुशी है हमें। बोले आपका प्रधान कौन है? मैं, हमारे कोई प्रधान नहीं है, सारे ही प्रधान हैं।
तो बोले जी ये तो बिना ब्रेकों की गाड़ी है, पता नहीं कहाँ पटरी से उतर जाए। मैंने कहा नहीं होने देंगे, हमारी चल देगी पटरी। उन्होंने उस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया कि यार आप कार्यकारिणी से सारा सिस्टम चला रहे हो। मैंने कहा कार्यकारिणी से चल रहा है, कोई एक प्रधान नहीं है। तो बोले आप बनाओगे कब? मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मेरा परिवार होगा, उनसे मैं सलाह करूंगा, विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद में फैसला उन्होंने करना है, मैंने नहीं करना है। और उन्होंने एक बड़ी पुरजोर मांग करी मेरे से कि यार सभी गोत्र है, बहुत गोत्र है, और उन्होंने कहा भी सारे इकट्ठे होकर एक दिन एक सम्मेलन तो कर लें। उन्होंने बड़ी पते की बात बताई भी आंगली उलग उलग है तो कोई इसको तोड़ देगा, कोई उसको तोड़ देगा, तो कहीं टूट ना जाए उंगलियां, एक मुक्का बनाओ बढ़िया, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये तोड़ेगा फिर किसी को तोड़ेगा, आप उसमें आओ। तो मैंने कहा उनको भी यार, मैंने कहा खाप की मैं हाँ नहीं भर सकता भी, जाटों का सम्मेलन है। जाटों में यार 2 थे लड़के, क्या नाम था उनका जो करवाते थे, राम अवतार पलसानिया कनवाणिया, ये 2 बड़ी जोड़ी हुई थी। इन्होंने हिंदुस्तान में बहुत जगह, बंगलोर, मद्रास, जयपुर, और इन्होंने जाट सम्मेलन के बड़े अच्छे हुए, लेकिन उसमें सरकार ने फूट डाल दी, अब वो 2 फाड़ हो गए। तो मैंने उनको कहा भी यार मैं, मेरे जब तक परिवार के सदस्यों से नहीं पूछूंगा तब तक मैं कह नहीं सकता। तो बोले आपने कि माँ बाप से पूछो? माँ बाप नहीं, मेरे भाई भूई जो संस्था में है, जो हमने बना रखा है सियाग परिवार, उसमें फैसला करना है। तो बताओ भी जाट सम्मेलन हो जाए इकट्ठा सब खापों का, तो कैसा आप लोग बताओ हैं? तो उन्होंने मेरे से डाका खाप ने, डूडी ने, जोरडों ने, जोड़ खाप, ये 7 खाप के लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि यार हमारी भी इच्छा है कि एक अलग अलग लड़ाई लड़ने से कम सफलता मिलती है, अगर आप जाट है, हमारा डीएनए एक है, क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी खाप अलग से रहेगी, और कोई लड़ाई लड़नी है तो इकट्ठे होकर लड़ लेंगे। तो ये बताओ आपको रजा है कि नहीं है? चलो आप लोगों ने ये सुझाव है तो ठीक नहीं उनका भी, इसमें संपूर्ण जाट समाज, छोटी जातियां भी बहुत है जाटों में। अब जैसे कई जातियां, जैसे राढ़ जाति है, राढ़ों के घर बहुत कम है, हमारे से मलिक बहुत ज़्यादा है, गुदारे अपने से बहुत ज़्यादा है, तो सियाग अपनी भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा यही सुझाव है कि भी आगे जो प्रोग्राम करेंगे, सियाग सम्मेलन चलते रहेंगे, और आगे जो सम्मेलन होगा तो फिर उसमें हम कार्यकारिणी की मीटिंग बुला लेंगे, और उसमें इनकी सहमति होगी, वैसा फैसला कर लेंगे। आपको मेरे पर, कार्यकारिणी पर भरोसा है तो आप बताओ, कर लें फैसला?